एंड वेलकम टू एबीपी लाइव। आपके साथ मैं हूँ वंशिका शर्मा और मेरे साथ है दर्शन शाह। इस फेस्टिवल ऑफ हेरिटेज में सबसे पहले तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज टुडे द वेदर इज अमेजिंग और सब लोग यहाँ जो आए हुए हैं वो आर एंजॉयिंग देमसेल्व्स. इट्स लाइक अ सैटरडे आफ्टरनून एंड इट्स वंडरफुल टू सी दैट देयर आर सो मेनी पीपल who have come specially to enjoy not only the music but the crafts, the food, the programming. The curation is amazing. Not only is there music, dance and theatrical performances, but there's a book launch like ours which has been included, and conversations, and so wonderful to see that this kind of energy on a lovely sunny afternoon. So thank you, and it's wonderful to be in Delhi. It's wonderful to be in Delhi. Such a sunny morning, I must say. The weather was cool the past 2 days. It is sunny today. Yes, it's sunny today, but it's lovely because it's the end of your winters. So I think soaking in the sun is something that everybody is enjoying. ओके सो अभी पब्लिकेशन की बात की, कैन यू टेल आवर ऑडियंस ब्रीफ अबाउट इट कि क्या है, हमारे कल्चर को कितना ज़्यादा रिप्रेजेंट कर रहा है, कितने सारे, बिकॉज आई नो इतने सारे वर्सेटाइल ऑथर्स ने उसमें अपना काम किया है और बहुत ही ज़्यादा डेडिकेशन से. Yes. तो हमने पब्लिकेशन सोचा था 3-4 साल पहले ड्यूरिंग कोविड, एंड वी वर थिंकिंग दैट क्या है कि हम काम कर सकें, बिकॉज इसके पहले हमने बालूचरी पे काम किया था और वो एक ही सब्जेक्ट था कि एक ही टेक्सटाइल, एक ही टाइप, एकदम डीप डेप्थ से हमने स्टडी किया था. 2 पब्लिकेशन किए थे. कलकत्ता में हमने बिरला एकेडमी में दिखाया था, उसके बाद हमने नेशनल म्यूज़ियम दिल्ली में दिखाया था, और हमारे साथ जुड़े हुए थे अगेन 30 to 40 पीपल, और हमने वो पूरा प्रोजेक्ट किया था बंगाल में. मैं बंगाल में काम करती हूँ, इसलिए मुझे बंगाल को लेकर लाइक बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन बंगाल एंड इन्वेस्टेड कम्प्लीटली इन बंगाल एज अ टेक्सटाइल एंटरप्रेन्योर. एंड सून कुछ सालों के बाद मैंने रिसर्च करना शुरू की कि कहाँ पे हमें इस पे काम करना है, कौन से जगह पे काम करना है जहाँ हम लोग निगलेक्ट किए हैं या हमें वापस रीविज़िट करना है. तो हमने देखा कि बंगाल के ऊपर लोग का अटेंशन बहुत कम हो गया था. जैसे आप फेस्टिवल ऑफ इंडियाज़ देखो, वहाँ पे फैंटास्टिक इंटरेस्ट था बंगाल को लेकर, टेक्सटाइल्स और सब थे. पर उसके बाद अब जब फैब्रिक ऑफ इंडिया देखोगे जो वीएनए ने किया था, वहाँ आप देखोगे हार्डली 5 और 10% बंगाल है. तो बंगाल की टेक्सटाइल्स को हुआ क्या, जो पूरी दुनिया को they used to dress the whole world, trade and commerce of the whole world. Murshidabad once upon a time had 3% of the GDP of the world. तो ये सब टेक्सटाइल्स को क्या हुआ, कहाँ गई, what has impacted them? एंड आई गेस टेक्नोलॉजी जिस हिसाब से हम लोग एक मॉडर्नाइज एरा की तरफ जा रहे हैं, आई गेस पीपल आर लीविंग बैक द कल्चर हेरिटेज एंड वही सारा जो पुरानी चीज़ें, एम्ब्रॉयडरी वगैरह जो यूज़ होती थी, पीपल आर मूविंग मोर टू द न्यू टेक्निक. यस, बट हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये जो एग्जीबिशन हमने की है और जो किताब निकाली है और उसके साथ हमने जो सिंपोजियम किया, उसमें हम लोग ने पुरानी टेक्सटाइल्स दिखाई है, और उसके साथ हमने यंग डिज़ाइनर्स और एंटरप्रेन्योर्स और practitioners or research associates, as well as those who are exporting, who are doing fantastic, who have ateliers, who are working with Dior and Chanel, those who are working at the grassroots with master crafts people, those who are working independently with natural dyes and handloom. To all of this, हम लोग ने दिखाया है कि आज भी skills हैं, आज भी जो 500 साल पहले जो बनाते थे आज भी बना पा रहे हैं. हमारे पास कारीगरी है, सिर्फ उसको एक्सपोजर देना, उसको स्किल डेवलपमेंट करना, उसकी नई मार्केट्स ढूंढना, न्यू डिज़ाइन ढूंढना, उसमें इन्वेस्ट करना, ब्रिंगिंग द पब्लिक एंड द प्राइवेट टुगेदर, ब्रिंगिंग द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट टुगेदर, मेकिंग श्योर दैट हमारे जो टेक्सटाइल्स हैं जो इतने सालों से हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम ये यूज़ कर रहे हैं, हम रोज़ यूज़ कर रहे हैं, हम स्पेशल ओकेजन्स पे यूज़ कर रहे हैं, ये सबको हम लोग रीविज़िट करके यदि डॉक्यूमेंट करते हैं और कारीगरों के साथ बात करते हैं और ग्रास रूट पे वर्कशॉप्स करते हैं और स्किल को डेवलप करते हैं और इनकरेज करते हैं थ्रू हैंडलूम स्कूल्स एंड स्किल डेवलपमेंट्स, और उनको न्यू मार्केट्स दिखाते हैं कि आज आप सिर्फ कपड़ा टेक्सटाइल जैसे बनाते हैं, दैट इज़ नॉट ओनली फॉर मेकिंग वेरेबल टेक्सटाइल. आप इंटीरियर डिज़ाइनर के साथ काम कर सकते हो, आप आर्किटेक्चर के साथ काम कर सकते हो, आप फिल्म एंड कॉस्ट्यूम के साथ काम कर सकते हो, आप कितने लोग कितनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री के साथ काम कर सकते हो, आप होटल इंडस्ट्री के साथ काम कर सकते हो. दैट मीन्स यू आर वर्किंग विद इंटीरियर्स, आर्किटेक्चर्स यूजिंग सो मच फैब्रिक इन reinstating and using it with jute, using it with paper, using it for lining, using it for layering, using it for waterproofing. कितनी सारी जगह textile और technology has come together to show you new ways to take it forward. तो ये एग्जीबिशन सिर्फ पुरानी टेक्सटाइल का नहीं है, वहाँ दिखाते हैं कि यंग पीपल आज के दिन में जुड़े हुए हैं और कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, व्हाट इज़ द फ्यूचर. और किताब में हमने डॉक्यूमेंट कर लिया है पूरा लास्ट 500 साल का हिस्ट्री, फ्रॉम 1498 और मुगल कारखानाज इन 1600 टू पोर्चुगीज़, डेनिश, डच, फ्रेंच एंड ब्रिटिश colonial
टू स्वदेशी और आज के दिन क्या हुआ और 1971 में बांग्लादेश कैसे बना। तो इसीलिए उसका नाम पड़ा है शेयर्ड लेगेसीज, बिकॉज जब भी 70 से 100 साल पहले पढ़ाई करने जाते हैं, रिसर्च करने जाते हैं, तो हमें देखने को मिलता है कि बांग्लादेश वाज वेरी मच अ पार्ट ऑफ दैट लार्जर ज्योग्राफी ऑफ बंगाल। तो इसलिए हमने इसकी टाइटल रखी है टेक्सटाइल्स फ्रॉम बंगाल। सो ये बंगाल डेल्टा की है, बंगाल के माउंटेन्स की है, बंगाल की ट्राइबल एरियाज़ की हैं, बंगाल के विलेजेस की हैं और ट्रेड एंड कॉमर्स की हैं, डिमांड एंड सप्लाई की हैं। और इट इज़ अ शेयर्ड लेगेसी बिटवीन दिस टू कंट्रीज़। एक सिर्फ बाउंड्री लाइन डालने से कुछ दो अलग नहीं हो जाते हैं, बिकॉज भाषा वही है, खाना वही है, कल्चर वही है, रिवर्स शेयर करते हैं, डेल्टा शेयर करते हैं, सुंदरबंस दोनों तरफ है, कारीगरी वही है, मजलिन है, कॉटन है, सिल्क है। तो हमें लगा कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम है वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में, जहाँ बताया जाए कि हर चीज़ में बाउंड्री मत डालो, तो बियॉन्ड बाउंड्रीज सोचो और इसको इंक्लूसिव बनाओ। इसको बनाओ कि सब लोग जुड़ें, सब लोग साथ में काम कर सकें, सब लोग साथ में मिल सकें और सबको साथ में आगे बढ़ सकें। डेफिनेटली मैं वीवर स्टूडियो की बात करूँ, सो इट इज़ नॉट जस्ट अ लग्जरी ब्रांड बट इट इज़ मोर ऑफ अ मूवमेंट। सो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को इस कंटेम्प्रेरी एरा में थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है उन्हें मर्ज करना, साथ में लाना। येस इट इज़, बट चैलेंज होता है ना। तो जब तक अभी हमारी बिजनेस 33 इयर्स ओल्ड है, तो अब यदि हमें चैलेंजेस नहीं लेंगे, यदि हम लोग स्कॉलरशिप नहीं लाएंगे अलॉन्ग विद द डिज़ाइन, तो वो जो फाउंडेशन बोलते हैं, वो फाउंडेशन कैसे और स्ट्रॉन्ग बन सके। और एक बार फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बनने से फिर वो इमारत बनने में, बिल्डिंग बनने में वक्त नहीं लगता है। तो अब जो यंग डिज़ाइनर्स हैं, वेदर दे आर फ्रॉम NIT, IICD, सृष्टि, विगनली, जहाँ जहाँ के हैं, निफ्ट के जितने डिज़ाइनर्स यंगस्टर्स हैं, जो सेल्फ टॉट भी हैं, जो कारीगर के बच्चे हैं, जो आसपास रहते हैं, जो हैंडलूम स्कूल्स में जाते हैं, जो क्राफ्ट्स पीपल हैं, इन लोग सबकी एनर्जी वापस एक साथ में लाकर, आर्टिस्ट के साथ मिक्स करके, आर्टिज़न के साथ बैठाकर, आपके इंटीरियर डिज़ाइनर्स के साथ, आर्किटेक्ट्स के साथ, जो लोग अलग भाषा बोलते हैं, उनको सबको लाकर वी आर ट्राइंग टू सी दैट हम लोग आगे कैसे बढ़ सके। और ये आगे बढ़ने में ही फ़ायदा है। हिस्ट्री को याद रखते हुए, हिस्ट्री की कोई भी मिस्टेक्स रिपीट नहीं करके हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं हिस्ट्री में से सीख कर। और ये आगे बढ़ना इज़ गोइंग टू हैपन ओनली व्हेन वी कोलैबोरेट, व्हेन वी ब्रिंग टुगेदर डिफरेंट न्यू एनर्जीज, डिफरेंट न्यू मार्केट्स, डिफरेंट न्यू डिमांड्स एंड डिफरेंट क्रिएटिव वर्क। तो ये डिफ़िकल्ट भी है, चैलेंजिंग भी है, बट वेरी मोटिवेशनल। ये मोटिवेट करता है बिकॉज हम कुछ नया देखेंगे, कुछ नया बनाएंगे, कुछ सोच चेंज होगी और आगे बढ़ने का यही रास्ता है। ओके, एंड इफ आई कंसिडर टेकिंग योर टेक कि आगे जाकर इंडिया में फ्यूचर क्या होने वाला है हैंडलूम्स का, वीविंग का, बिकॉज वी सी द सॉर्ट ऑफ सिचुएशन वी आर इन राइट नाउ, और वीवर स्टूडियो का उस चीज़ में क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा? Weaver Studio will continue this journey of research, of revisiting many of the things that are having little gaps. Some places which need help, some places require skill development. कहाँ पे कलर्स गलत जा रहे हैं वो इसको करेक्ट करना है, सही लोगों को ले आना है, सही स्कॉलरशिप ज्वाइन करनी है, सही मैसेज देना है, सही अवेयरनेस बिल्डिंग करनी है। और ब्रिंगिंग बैक द अटेंशन टू बंगाल इज़ माई आइडिया, बिकॉज आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन बंगाल। मेरी कर्मभूमि और जन्मभूमि यही है और शायद अब यहाँ से लेकर आगे तक भी मैं देख सकती हूँ अपने आप को इसी चीज़ में और डीपर एंड डीपर इन्वेस्टेड, एज वेल एज आई बिलीव इन व्हाट आई एम डूइंग। एंड मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं और इसी के लिए आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल एंड वेरी वेरी हैप्पी दैट ये मूवमेंट विल एस्केलेट एंड विल मल्टीप्लाई इन अ मैनर विच आई एम ड्रीमिंग। और यस, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इज़ द फ्यूचर हैंडलूम, दैट येस हैंडक्राफ्टिंग। और आप यदि बताएंगे कि इंडिया में व्हाट आर द टू लार्जेस्ट इंडस्ट्रीज और व्हाट इज द टू लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ये है आपका फार्मिंग है, एग्रीकल्चर है और ये आपका टेक्सटाइल है। ये दो मैक्सिमम नंबर ऑफ जॉब्स आर फ्रॉम दिस टू fields. So I feel that we should continue to nurture it and open up more and more employment opportunities, entrepreneurship, as well as more and more new markets. So yes, definitely survive भी करेगा और thrive भी करेगा। ओके, एंड अगर हम आर्टिसंस की लाइवलीहुड की बात करें, सो क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं उनको सिक्योर करने के लिए, बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ स्टोरीज के कुछ अभी क्या है, टेक्नोलॉजी आ गई है, अपॉर्चुनिटीज़ इतनी आ गई हैं, IT में सब लोग सीख रहे हैं, वीवर्स के बच्चे वीविंग सिर्फ नहीं बट उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है और भी सब करने के लिए। तो हमारी ये सोच है और ये बिलीफ है
दैट आज के दिन वीवर का बच्चे को वीवर ही सिर्फ बनना है वैसा कुछ नहीं है। हमारे बच्चे भी वीविंग में जा सकते हैं, हमारे बच्चे भी आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में जा सकते हैं, हमारे बच्चे भी कारीगरी में जा सकते हैं, हमारे बच्चे भी एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं, तो क्यों नहीं। सो दैट लिमिटेशन इज़ ओनली इन योर हेड, सो योर काइंड ऑफ थिंकिंग बिकम्स योर लिमिटेशन। सो वो थिंकिंग को यदि ब्रॉड कर देते हैं और वो लिमिट्स को हटा देते हैं, सो देन द होल फील्ड इज़ ओपन एज ए लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर एवरीबडी। और डिमांड एंड सप्लाई ऐसी चीज़ है जो मार्केट को बैलेंस करती है। और हाँ, हमें अपना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को सीरियसली लेनी पड़ेगी। आप जानते हैं कि आज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर सब लोग बहुत सीरियस हैं, सब लोग सपोर्ट करते हैं, प्रोग्रामिंग सपोर्ट करते हैं, रिसर्च सपोर्ट करते हैं, डेवलपमेंट सपोर्ट करते हैं, प्लानिंग सपोर्ट करते हैं, स्किल्स सपोर्ट करते हैं। तो इसमें आपको देखना है कि जहाँ जिसके पास CSR के पैसे हैं, जिसके पास गवर्नमेंट जैसा स्ट्रेंथ और रिसोर्सेज हैं, और इंडिविजुअल्स के जो कैपेसिटीज़ हैं, जो ब्रेन्स हैं, जो डेवलपमेंट वो कर सकते हैं, जो टाइम और जो वक्त और वो टैलेंट और वो एक्सपर्टीज़ जो शेयर कर सकते हैं, यदि ये सब हम संग ला सकें तो डेफिनेटली ये चीज़ आज के लिए नहीं है, बट जैसे हम लोग 5000 साल पहले भी थी, 5000 साल बाद में भी रहेगी। और हर कारीगर को अपना ड्यू मिलना चाहिए, हर कारीगर की सिग्नेचर आर्टिस्ट की सिग्नेचर जैसी होनी चाहिए, और हर कोलैबोरेशन में बैकवर्ड इंटीग्रेशन जैसे होता है वैसे फॉरवर्ड भी इंटीग्रेशन होने की बहुत ज़रूरत है और हो रही है। तो आज आर्ट फेयर देखिए, फेस्टिवल्स देखिए, जहाँ खुशरू का फेस्टिवल देखिए, या आप कोई भी देखिए जो हो रहा है, वहाँ आप देख रहे हैं कि कारीगरी, आर्टिजन्स और आर्टिस्ट सब मिलकर काम कर रहे हैं। Definitely, and thank you so much for this wonderful conversation because people have gained a lot of knowledge. उन्हें टेक्सटाइल के बारे में काफ़ी कुछ पता चला होगा, कारीगरी के बारे में मेरे ख्याल से जो लोग अभी तक डिल्यूजन में थे, डिलेमा में थे कि whether we should go या फिर नहीं, तो वो भी आपके इस मूवमेंट से जुड़ेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू, नमस्कार।